जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का दावा करने वाली हरियाणा सरकार खुद अपनी ही व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। ग्रीवांस कमेटियों के सदस्यों की पहली फीडबैक रिपोर्ट ने सरकारी दावों की हकीकत सामने रखती है। रिपोर्ट साफ बताती है कि कई विभागों में अफसर जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुन रहे और फाइलों को बेवजह लटकाए बैठे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन विभागों को जनता से सबसे अधिक जुड़ा माना जाता है, उन्हीं में लापरवाही सबसे ज्यादा मिली है। यहाँ सरकार और सरकारी अफसर दोनों पर ही सवाल खड़ा किया जा रहा है। क्या खास है ग्रीवांस कमेटी की रिपोर्ट में, किन विभागों का नाम शामिल है, सब बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। सरकार के पास पहुंची इस पहली फीडबैक रिपोर्ट में 5 प्रमुख विभागों के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बुरा हाल मुख्यमंत्री नायब सैनी के गृह विभाग, विशेषकर पुलिस विभाग का है। यहाँ 33 ऐसे अफसरों के नाम शामिल हैं जिनके खिलाफ शिकायत है कि वो लोगों के काम लटकाते हैं और सुनवाई में दिलचस्पी नहीं लेते। पुलिस विभाग पहले अनिल विज के पास था, लेकिन भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल में इसे सीएम नायब सैनी ने अपने पास रखा हुआ है। इसी तरह विपुल गोयल के राजस्व विभाग से 32 अफसर, श्याम सिंह राणा के कृषि विभाग से 29, अनिल विज के ऊर्जा विभाग से 27 और आरती राव के स्वास्थ्य विभाग से 17 अफसरों के नाम फीडबैक में दर्ज किए गए हैं। इन सभी विभागों के अफसरों पर यह आरोप है कि वो लोगों की समस्याओं की समय पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं और जानबूझकर उनके कामों को लटका रहे हैं। रिपोर्ट में अफसरों के नाम सरकार ने सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सीएम नायब सैनी ने सीएमओ के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन अफसरों की विस्तृत फीडबैक जुटाई जाए और जरूरत पड़े तो इनकी प्रॉपर्टी की जांच भी करवाई जाए। यदि दोष साबित हुए तो सरकार इन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है या अन्य कड़े अनुशासनात्मक कदम उठा सकती है। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी और संगठन के बीच सीएम आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में कई क्षेत्रों से ये शिकायत आई थी कि कुछ अफसर आम जनता के कार्यों को जानबूझकर लंबित रख रहे हैं, जिससे जनता परेशान होती है और सरकार को बदनामी मिलती है। इसके बाद तय हुआ कि ग्रीवांस कमेटी के सदस्य इन विभागों और अधिकारियों पर विशेष नजर रखेंगे। हरियाणा सरकार ने जून में राज्य भर में 64 भाजपा कार्यकर्ताओं को जिला ग्रीवांस कमेटी का सदस्य बनाया था। आमतौर पर प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री इसकी मासिक बैठक लेते हैं। इस समिति का उद्देश्य उन मामलों की सुनवाई करना है जिन पर विभाग स्वयं सुनवाई नहीं करता या जहां जनता को लगातार फाइलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अनिल विज और कृष्ण बेदी के सख्त रवैये के चलते कई बार विभागों में सुधार भी देखने को मिलता है, लेकिन इस बार रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि लापरवाही अभी भी खत्म नहीं हुई है। ग्रीवांस कमेटी के सदस्य जमीन स्तर पर जाकर ये जांच कर रहे हैं कि क्या अधिकारी जनता की समस्याओं को सुनते हैं, क्या उनके काम समय पर किए जाते हैं, क्या फाइलें जानबूझकर लटकाई जा रही हैं और किसी खास अधिकारी की वजह से देरी हो रही है या नहीं। इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी गई है। यदि किसी नागरिक को किसी विभाग से शिकायत है तो वो 2 तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पहला, ऑनलाइन शिकायत, जहां राज्य सरकार इसकी सुविधा विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से देती है, जहां नागरिक फॉर्म भरकर अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। और दूसरा, ऑफलाइन शिकायत, जहां नागरिक अपने जिले के डीसी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय या पंचकूला स्थित मुख्य कार्यालय में जाकर भी अपनी शिकायत जमा कर सकते हैं। फीडबैक रिपोर्ट का सामने आना सरकार के लिए एक बड़ा संकेत है कि जनता से जुड़े विभागों में सिस्टम मजबूत नहीं चल रहा। यदि यही स्थिति जारी रही तो आम जन में नाखुशी बढ़ सकती है और सरकार की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। सीएम नायब सैनी ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही बड़े स्तर पर फेरबदल और कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर ग्रीवांस कमेटी की पहली रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि जनता की समस्याओं के समाधान का दावा करने वाली हरियाणा सरकार के कई अहम विभाग ही जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। पुलिस हो, राजस्व हो, ऊर्जा, कृषि या स्वास्थ्य, हर जगह फाइलों का अटकना और अधिकारियों की लापरवाही जनता को परेशान कर रही है।
अब सरकार बड़ी कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या इन कार्रवाइयों से जनता को वाकई राहत मिल पाएगी। देखने वाली बात यह भी होगी कि आने वाले दिनों में सरकार कितनी सख्ती दिखाती है और क्या जमीनी स्तर पर कोई ठोस सुधार नजर आता है या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।